बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसके अंदर हम ना ही चिकन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मटन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसको आप बना के आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बस फ्रीज़र में से निकालें और फ्राई करें और एंजॉय करें चाय के टाइम पे, या फिर आप किसी भी टाइम पे जब भी आपका दिल चाहे स्नैक्स खाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के। मेरे पास एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का आलू है और एक छोटे साइज़ का आलू है, तो आप लोग 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लीजिएगा, उसको बॉईल कर लीजिएगा। अब हमें इसको मैश करना है। यहाँ पर मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, तो आपने इसको ग्रेट कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर बारीक कटी हुई 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। बंद गोभी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। तो ये रेडी हो गया है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। तो स्लाइस ले लेंगे और उसके जो एजेस हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये स्लाइस ले लेंगे और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था मज़ेदार सा, वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से आपने लगा देना है। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे और इसकी स्टिक्स कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको मैं 3 हिस्सों में कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारी स्लाइसेस को रेडी कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे। यहाँ पर मैं येलो कलर के ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम अंडे के अंदर इसको डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। एक ही कोटिंग लगाएंगे, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनते हैं। और इसको आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद। तो देखिए हमारी एक स्टिक रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। तो देखिए इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें और ऑयल गरम करें, इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस ऊपर की कोटिंग ही पकानी है। उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको आपने टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर की लेयर इसकी क्रिस्पी होती है, अंदर से ये सॉफ्ट होती हैं, मुंह में जाके घुल जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग चाहें तो इसको बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी, क्योंकि इसको आप बना के स्टोर करके रख भी सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।